गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओके, चलिए देखिए आज का जो टॉपिक है हमारा वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन और रियल लाइन्स। तो यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल्स लिया है, जैसे देखिए √2, √3 और √5 आपको दिख रहा होगा। इसको नंबर लाइन पे या रियल लाइन पे आपको रिप्रेजेंट करके मैं दिखाता। इसके लिए आप जो है ना स्केल से यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ करिएगा, इस तरह से जैसे मैंने ड्रॉ किया है। और इस पे ये 0 है, यहाँ मैंने O इसका नाम दे दिया OAB, और ये 1 यूनिट पे लेना है। देखिए स्केल में आप 1 यूनिट, यदि आप 1 सेंटीमीटर करके लेते हैं तो 1 सेंटीमीटर बहुत छोटा हो जाता है, इसलिए आप कोई भी जो डिस्टेंस लेते हैं उसका 1 यूनिट खाली रखना है। ये 1 यूनिट बराबर डिस्टेंस पे होना चाहिए, स्केल से आप मैनेज कर लीजिएगा। ओके, इसके बाद मैंने यहाँ लिखा है लेट O बी द ओरिजिन, ये ओरिजिन है O एंड रिप्रेजेंट 0। टेक OA इज इक्वल टू 1 यूनिट है, ठीक है। फिर OB 1 यूनिट ही होगा, आगे ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग फिर आगे C पॉइंट देख करके BC भी 1 यूनिट करके ही लेंगे। क्लियर है। चलिए अब रिप्रेजेंट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल √2 को। तो ये यदि 1 यूनिट है, OA 1 यूनिट है, तो यहाँ A पॉइंट पे जो है ना आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए आप प्रोट्रैक्टर का यूज़ करिएगा। प्रोट्रैक्टर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए आप देखिए इसको ऐसे करते हैं ना, तो इस तरह से आप यहाँ पे एक पॉइंट मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद इसको ज्वाइन करेंगे। क्लियर, ज्वाइन कर दिए। देखिए ज्वाइन कर दिए। अब क्या है ना कि आपको ये OA 1 यूनिट लिए हैं, तो इस परपेंडिकुलर में भी आपको 1 यूनिट ही कट करना है। तो चलिए हम इस OA को 1 यूनिट मेजर कर लेते हैं। मेजर कर लिए, ये 1 यूनिट क्लियर है। अब यहाँ पे A पॉइंट से क्या करना है, इस पर एक आर्क ड्रॉ कर देना है। इट मीन्स इस पॉइंट को AB इधर ले रहे हैं हम लोग, तो यहाँ चलिए P ले लेते हैं इसका नाम। P पॉइंट पे ये क्या हुआ, 1 यूनिट हो गया। अब क्या है ना कि आप OP को ज्वाइन करिए। अगर आप OP को ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो OP को ज्वाइन करते हैं। देखिए मैंने ज्वाइन कर दिया OP को यहाँ पे। अब आप पाइथागोरस से जानते होइएगा, यदि ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, तो आप अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस OP क्या हो जाएगा। OP इस ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ना, तो ये ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में ये OP हाइपोटेनस हो गया। तो 1 स्क्वायर और प्लस 1 स्क्वायर और अंडर रूट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या, √2 होगा ना, OP हो गया √2। देखिए अब क्या है कि आपको √2 को रिप्रेजेंट करना था, तो ये डिस्टेंस O को आप सेंटर मानते हैं, और ये OP यदि रेडियस, मतलब ये जो मैंने लेंथ अभी मेजर कर रहा, ये लेंथ कितना हो गया आपको, √2 हो गया। इसी रेडियस से, इस रेडियस से यदि आप इस रेडियस से ऐसे एक आर्क ड्रॉ कर देते हैं इस तरह से, तो ये क्या होगा। देखिए यदि ये आर्क पूरा कम्प्लीटली ड्रॉ कर देंगे हम, तो एक सर्कल बन जाएगा, बट सर्कल नहीं बनाना है। तो ये आर्क यहाँ पे नंबर लाइन पे कि मतलब किस पॉइंट पे, कोई पॉइंट ले लेते हैं। चलिए इसको R ले लेते हैं। R पॉइंट पे क्या हो गया, कट हो गया। तो OP जितना डिस्टेंस था उतना ही क्या हो गया, OR भी हो गया ना। तो ये जो R पॉइंट हुआ, ये R पॉइंट ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, √2 को करेगा। मीन्स √2 यहाँ पर रिप्रेजेंट हो गया। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। आगे की जो हम लोगों का √3 को रिप्रेजेंट करना, इसमें देखिए कंस्ट्रक्शन थोड़ा बहुत आप जितना मैंने लिखा है उसके बाद भी आप कुछ लिख सकते हैं। आगे है √3 को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो √3 को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको फिर ये P पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा। बस इसी के हेल्प से, प्रोट्रैक्टर की हेल्प से ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए मैं इसको ड्रॉ करता है। ओके, देखिए मैंने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। आपको यदि P पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो जो प्रोट्रैक्टर का जो बेस लाइन होगा उसको आपको ये OP पे देना है, ठीक है। फिर आपको जैसे आप यहाँ इस परपेंडिकुलर पे 1 यूनिट कैंसिल लिए थे, कट किए थे, उसी तरह से इस पर भी आपको 1 यूनिट ही कट करना होगा। तो फिर से मैं इसको मेजर कर लेता हूँ। देखिए ये 1 यूनिट हो गया। अब 1 यूनिट आपको फिर P पॉइंट से क्या करना है, यहाँ से इस P पॉइंट से 1 यूनिट को हम लोग कट कर लिए 1 यूनिट। फिर इस जो P पॉइंट, चलिए यहाँ पे Q इसको ले लेते हैं। अब OQ को क्या करना है, ज्वाइन कर देना है। तो OQ को यदि हम ज्वाइन करते हैं तो देखिए क्या मिला आपको, ये OQ। तो ये डिस्टेंस √2 है, ये 1 यूनिट है, 1 यूनिट, ठीक है, 1 यूनिट ही कट किए थे। तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग ये फिर से हाइपोटेनस हो गया इस ट्रायंगल के लिए।
तो √2 का स्क्वायर, ठीक है, आपको ओ क्यू निकालना है ना, तो ओ क्यू निकालने के लिए √2 का स्क्वायर और प्लस क्या पी क्यू का स्क्वायर करिएगा, अंडर रूट लगाइएगा ना, तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 और प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो इस तरह से √3। इस तरह से आपको जो ओ क्यू हो गया, ये क्या हो गया, √3 हो गया। फिर आपको इस ओ क्यू को रेडियस मान करके इस ओ क्यू को क्या लेना है, रेडियस लेना है, और यहाँ से एक आर्क ड्रॉ कर देना है। तो देखिए ये आर्क आर पॉइंट यहाँ था √2 के लिए, इसके लिए हम एस पॉइंट ले लेते हैं। चलिए ये एस पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा किसको, ये एस पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा √3 को। ओके, फिर आगे जो है आपको इसी तरह से फिर से लीजिएगा ना, आप जो यहाँ पे इस पॉइंट से फिर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करिएगा, इसको बेसलाइन मान करके ओ क्यू को बेसलाइन मान करके परपेंडिकुलर ड्रॉ करिएगा, तो आपको आगे जो वैल्यू मिलेगा वो 2 मिलेगा। क्या मिलेगा, 2। जैसे √3 रिप्रेजेंट हुआ, फिर √2 हुआ, √3 हुआ, फिर √4 हो जाएगा आगे आकर के, क्योंकि 1 यूनिट इधर और फिर ये 3, तो इस तरह से √4 होगा, तो √4 मतलब ये 2 हो जाएगा आगे। और आगे फिर आप इसको जो सर्कुलर ऐसे आर्क ड्रॉ करिएगा, तो ये यहाँ आकर के कट होगा, तो इस तरह से 2 हो जाएगा। फिर आगे रिप्रेजेंट करिएगा तो √5 हो जाएगा। तो देखिए ये प्रोसेस जो कंटिन्यू हो रहा है, इस प्रोसेस को आप या दिस कंस्ट्रक्शन इज आल्सो कॉल्ड द स्क्वायर रूट ऑफ स्पाइरल। स्क्वायर रूट ऑफ स्पाइरल। स्पाइरल मीन्स क्या होता है कि ए लॉन्ग कर्व लाइन, जैसे ये लाइन देखिए, ये लाइन यहाँ से गया, फिर ऐसे हुआ, फिर कर्व होगा, फिर कर्व होगा, ए लॉन्ग कर्व लाइन दैट मूव राउंड एंड राउंड अवे फ्रॉम ए सेंट्रल पॉइंट। जैसे इस सेंट्रल पॉइंट से ये लाइन आगे चल करके मूव होते रहेगा। ओके, अगर इस तरह से √5 करते तो आपको बहुत सारे बनाना होगा, लेकिन इस कंस्ट्रक्शन को मेरे दिखाने का मतलब है कि आप लोग स्क्वायर रूट ऑफ स्पाइरल को भी समझ जाएं। ठीक है, आगे मैं आपको डायरेक्ट एक अलग से कंस्ट्रक्ट करके उसमें हम आपको √5 को दिखाते हैं। ठीक है, √5 को फिर आप उसको जो है ना आगे चल कर √10, √17 इस तरह से जो नंबर्स होते हैं उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसमें जाएंगे एक एक करके तो बहुत टाइम लगेगा, तो उसके लिए दूसरा तरीका होता है, अब मैं उसको बताता हूँ। ओके, देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे क्या लिया है मैंने, √5 को रिप्रेजेंट करना है, जैसा आपको दिखता होगा यहाँ पे। तो देखिए √5 के नियरेस्ट अगल बगल में जो खास के आप उससे कम वाला ही लीजिएगा हमेशा, तो √5 से जस्ट जो पीछे नंबर्स होता है मिनिमम छोटे में नंबर्स में कौन सा ऐसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो 4 के 4 क्या दिख रहा है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2। ठीक है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे एक ही बार में 2 यूनिट का लेंथ ले लेंगे। क्या ले लेंगे, 2 यूनिट, यहाँ तक ये 1 और ये 1 यूनिट, 2 यूनिट ले लेंगे यहाँ पे। ओके, 2 यूनिट ले लिए। फिर आप क्या है ना कि यहाँ से आपको 1 यूनिट, कभी भी आप परपेंडिकुलर में 1 यूनिट ही ड्रॉ करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको दिखता होगा कि मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ करके फिर यहाँ पे BC 1 यूनिट कट कर लिया। ठीक है, अब आपको जो है ना AC को ज्वाइन कर देना है। तो AC को यदि आप ज्वाइन करते हैं इस तरह से, तो देखिए AC नहीं, आपको OC ज्वाइन करना है, सॉरी, क्योंकि A तो यहाँ है ना, ये सेंट्रल पॉइंट से ज्वाइन करना है। तो ये OC को यदि आप ज्वाइन कर रहे हैं इस तरह से, तो ये OC आपको √5 का वैल्यू देगा। कैसे, तो देखिए ये 2 OB2 है और BC 1 हो गया। ठीक है, तो ये 2 और ये 1, तो आपको OC निकालने के लिए OC इक्वल टू √2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो √4 + 1 √5 हुआ कि नहीं हुआ, तो ये वैल्यू जो हो गया क्या हो गया, √5। अब आपको OC को रेडियस ले करके OC को रेडियस ले लेना है, एंड O एट द सेंटर, ड्रॉ एन आर्क कटिंग एट पॉइंट ABC इधर ले लिए थे मैंने, चलिए हम इसको D ले लिए, कटिंग एट पॉइंट D पे जो कट गया नंबर लाइन पे, ये D पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा किसको, ये D पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा √5 को। ओके, चलिए आगे मैं इस वीडियो में यदि ज़्यादा बताऊँ तो वीडियो ज़्यादा ही लॉन्ग हो जाएगा, तो यहीं तक रहने दीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।